sickness hai. I was like, you लग should come by. I was बहुत sleeping थके now. I was sleeping now. I was actually waiting for your live. I was like, ओह "Chalo, I'll check what's up." And then I just saw you talking about a lot of things. I was like, कि चलो देखने तो क्या बोल रहा है. And I can see you're a little upset though. But या you know, right? But I feel like Gary जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. First of all, so I have always been telling you कि you should always take whatever comes to you in a positive way and move on in your life. Second thing, karma. जैसा मैंने लोगों के बहुत सारे comments पढ़े, karma is a bitch, alright? So yeah, karma will always come back. जो भी इंसान गलत करता है तो उसके पास तो आना ही है. And I've seen you in the villa, not only with me, but not only with your group, but you have always been good with each and everyone, and that is the only reason why we both used to connect on the show, and even off camera. Whenever we used to have lunch and dinner, you were the only sincere guy. You used to sit there, you used to focus on whatever कि आगे का क्या है, क्या करना है. You were always clueless, because the biggest problem what you did was just go on someone's word. See, मैं तुम्हें हमेशा बोलता था कि गैरी खुद का गेम खेलो, गैरी खुद का गेम खेलो. मैं तुम्हें हमेशा डोम के बाद भी बोलता था. मैं एक गाना भी गाता था जो तुम्हें पता है, किस्मत की हवा कभी इधर कभी उधर. उसके पीछे वो जो रीजन था, तभी तुमने मुझे पूछा था कि ये क्या गाना है. तभी मैंने तुम्हें बोला था कि गैरी, यू आर वेरी स्मार्ट, you can do a lot of things, but just make sure you play your game. Even after the elimination when we met in the gym, तभी भी मैंने तुम्हें एक चीज बोला था, पूरा स्टोरी लाइन मैंने बताया था कि गैरी, this we never planned till the end, or we never planned till whatever journey we had. We just हम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान था कि आज का दिन कैसे सरवाइव करने का है. And that is the thing which actually you could have also done. But one more thing कि मुझे कैसे पता था, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे कैसे पता था कि गैरी जाएगा, बिकॉज ये मैंने वूट डायरीज में भी बोला है. वूट सीक्रेट जो 2 दिन के पहले की क्लिप थे कि हम सिर्फ इतना देखते थे कि तुम्हारे ग्रुप में सबसे लास्ट प्रायोरिटी में कौन आता है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई न्यू दैट यू वर द लास्ट वन. आई न्यू दैट. दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि सर 99.9 मेरे दिल में कहीं ना कहीं तो ये पता था कि 100% गैरी तो जाने ही वाला है आज, क्योंकि तुम दो डोम सेशन बच गए थे फर्स्ट ऑफ ऑल. या एंड दूसरी दूसरी चीज ये थी कि ये लोग ने वो लास्ट वाला पोर्शन दिखाया नहीं जहाँ पे तुमने एक्चुअल में मेरा तो दिल जीत लिया था. एंड दैट इज द रीजन व्हाई शो खत्म होने के बाद आई वाज द वन हु एक्चुअली कॉन्टेक्टेड यू, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारा दिल साफ था हमेशा से. एंड दैट इज द वन थिंग विच आई लव अबाउट यू, कि you are very focused and you are very goal oriented when it comes to life and when it comes to whatever you do. So थैंक यू yeah, I think that's all about it. और I think show है, खत्म हो गया तो nevertheless life है. So you, and I know that you are going to do great things. This is just the start for you. I read your या caption whatever you had. So this is the start for you. And अभी तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, जस्ट दरवाजा ओपन हुआ है अभी तक. मतलब दरवाजा बंद होने की तो बात अलग है, अभी तो तुम्हारा पहला दरवाजा ओपन हो गया है. सो गेस व्हाट, एंड तुमने कुछ गलत करके तुम बाहर नहीं निकले हो. एक बात याद में रखो, तुम कुछ गलत करके बाहर नहीं निकले हो. अगर तुम्हारा कैपेबिलिटी और तुम्हारा कैलिबर क्या है, ये घर में या ये वो विला में या ये वो पूरे एंटायर टीम को सबको पता था कि क्या कैलिबर है तुम्हारा और तुम क्या कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट केम टू परफॉर्मेंस. फॉर मी आई, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि फिजिकल चैलेंजेस में तुमने डे 1 पे प्रूव कर दिया था. ड्यूरिंग द टग ऑफ वॉर चैलेंज तुमने सबके मुंह बंद कर दिए थे. जब भी मैंने तुम्हें डे 1 पे देखा था इन द शो, आई वॉज लाइक, आई नेवर मैं तभी ऐसा दिमाग में नहीं था कि गैरी कुछ करेगा शो पे, क्योंकि तुम कम बोलते थे. तो बट कम बोल के जब भी तुम परफॉर्मेंस की बात आती थी तभी तुम फाड़ देते थे. और जैसे कि अभी वो मेरे को वो वाला तो ये नहीं निकालने का है कि अबाउट द कौन सा तुमने जो चैलेंज में 3 गोल मारे थे बास्केटबॉल, दैट तो यू यस लाइक यू नेल्ड इट, यू किल्ड इट, यू डिड एवरीथिंग. और मैं हमेशा ये बोलता था कि वन मैन शो नॉट बिकॉज आई वांट टू मैनिपुलेट और आई वांट टू टेक समवन डाउन, बट टीवी पे सिर्फ 1.5 मिनट या 2 मिनट दिखाया. वी न्यू कि वो 10 मिनट्स में तुम्हारा गेम क्या था और कितने डोमिनेटिंग तुम थे. सो दैट इज द रीजन व्हाई ऑलवेज वी ऑलवेज से, अभी हमारा जो ग्रुप में भी डिस्कशन होता है व्हाट्सएप पे बोलो या इंस्टाग्राम पे बोलो, शिवम भाई भी बोलते हैं वन मैन शो तुम लेके गए थे हमको, हमारा पूरा डिमोटिवेट हो गए थे हम सब कुछ. दैट इज द थिंग. सो या, एंड यार अभी तो शुरुआत है भाई, और तुम किसी से
यू नो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस वाइज यू आर नंबर वन ऑलवेज. मैं हमेशा मेरे से भी ऊपर तुम्हें देखता था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज यू आर अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड डोंट वरी, ऑल द बेस्ट विथ एवरीथिंग. एंड यू नो राइट, you can't regret about. मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ डोंट रिग्रेट अबाउट एनीथिंग. जो भी तुमने तुम्हारे लाइफ में हुआ है जस्ट थिंक कि अच्छा हुआ है एंड गो अहेड, मूव ऑन. Alright, Jay bhai, thank you for joining in. I'll just love you bye, love you. soon. Alright guys, that was Jay Zlane. And yeah, thank you Jay bhai for coming in my life. अब थोड़ा मेरा mood lighten हुआ है थोड़ा सा. And I just want to say, man, at the end of the day, it was a show. But I made a mistake, I still feel. And saying about the grudges, Jesse Kevin said ki you will hold the grudges. Definitely, I think I will hold the grudges for lifetime. And yeah, guys, now I'm moving on to much bigger things. And tomorrow is a surprise for you guys. So maybe at like 12 p.m., I am dropping my first comeback YouTube video. I feel you guys are gonna love it. It's